एवरीवन वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम आरपीएफ कांस्टेबल एसआई से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1, स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है। ऑप्शन है न्यूरोटोमी, ट्यूबेक्टोमी, साइकेडेमी, वेसेक्टोमी। तो स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी के नाम से जाना जाता है, वही पुरुष की नसबंदी को वेसेक्टोमी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है कोक, चारकोल, ग्रेफाइड, आइसोप्रीन। तो पेंसिल बनाने में कार्बन के ग्रेफाइड अपरूप का प्रयोग किया जाता है। वही ग्रेफाइड को काला शीशा के नाम से भी जाना जाता है। वही कोक का इस्तेमाल जल गैस बनाने में किया जाता है। वही आइसोप्रीन का प्रयोग रबर बनाने में किया जाता है। वही आइसोप्रीन का रासायनिक नाम C5H8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 21 जून, 5 जून, 22 अप्रैल, 7 अप्रैल। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस आयोडीन का रंग कैसा होता है। ऑप्शन है सफ़ेद, रंगहीन, काला, लाल, भूरा। तो ठोस आयोडीन का रंग काला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण मंदिर किस झील में स्थित है। ऑप्शन है अमृत सरोवर झील, स्वर्ण झील, हरिके झील, सुखना झील। तो स्वर्ण मंदिर अमृत सरोवर झील में स्थित है। वही स्वर्ण मंदिर का निर्माण सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं करती है। ऑप्शन है दृश्य प्रकाश, एक्सरे, परावैंगनिक किरणें, रेडियो तरंगे। तो एक्सरे किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं करती है क्योंकि वह छोटी तरंगे होती है। वही परावैंगनिक किरणों को ओजोन परत के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग नरसंहार किस त्यौहार पर हुआ था। ऑप्शन है वैसाखी, गुरु नानक जयंती, दीपावली, होली। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी में हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। वही शंकर नारायण ने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय गणराज्य में केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है। ऑप्शन है उपराज्यपाल, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। वही राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासन के लिए एक प्रशासक या लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ऑप्शन है गंगोत्री ग्लेशियर, द्रांगद्रुंग ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, सफाद ग्लेशियर। तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक में पहला महिला खेल कौन सा शुरू किया गया था। ऑप्शन है जिम्नास्टिक, वॉलीबॉल, गोल्फ, बैडमिंटन। तो ओलंपिक में पहला महिला खेल गोल्फ को स्टार्ट किया गया था। वही सर्वप्रथम ओलंपिक 1896 में एथेंस में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम है तो उसे क्या माना जाएगा। ऑप्शन है उदासीन, क्षारीय, अम्लीय, आयन। यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम है तो उसे अम्लीय कहा जाता है। वही एक पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक होता है तो उसे क्षारीय कहा जाता है। यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 होता है तो उसे उदासीन कहा जाता है। वही पीएच स्केल की खोज 1909 में सोरेनसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन है अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, रूस। तो मौलिक कर्तव्य को सरदार सोनसी समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, जिसे रूस के संविधान से लिया गया था। वही ब्रिटेन के संविधान से सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान लिया गया था। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार एवं प्रस्तावना का प्रावधान लिया गया था। वही दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन का प्रावधान लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विषम है। ऑप्शन है सांबर झील, बुलर झील, चिल्का झील, नुनार झील। तो बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। वही सांबर झील राजस्थान में स्थित है, चिल्का झील ओडिशा में स्थित है और नुनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। और यह तीनों झील खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयब जी, दादा भाई नौरोजी,
जॉर्ज यूले, WC बनर्जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी के द्वारा किया गया था। वही कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। वही कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा किया गया था। और बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। वही कांग्रेस का चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ है? ऑप्शन है गुजरात, असम, मुंबई, अरुणाचल प्रदेश। तो असम का डिगबोई एशिया का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है, जिसे 1866 में खोदा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र अधातु जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन है पारा, ब्रोमीन, क्लोरीन, गैलियम। तो ब्रोमीन एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। वही पारा एक धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। वही क्लोरीन कमरे के तापमान पर गैसीय रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1981 में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया भारत के पहले भू स्थिर उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन है आर्यभट्ट, एप्पल, भास्कर 2, इनसेट 1B। तो एप्पल इसरो द्वारा लॉन्च किया गया भारत के पहले भू स्थिर उपग्रह है। वही भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है, जिसे 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्हाइट डेजर्ट कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, तमिलनाडु, सिक्किम। तो गुजरात के कच्छ के रण को व्हाइट डेजर्ट कहा जाता है। वही कच्छ के रण को दुनिया का सबसे बड़ा नमक रेगिस्तान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 21A द्वारा वर्णित है? ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, सूचना का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो अनुच्छेद ए में शिक्षा के अधिकार का प्रावधान है। वही समानता के अधिकार का प्रावधान आर्टिकल 14। वही सूचना के अधिकार को लागू 2005 में किया गया था। वही धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का प्रावधान आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेग के उन्मूलन के लिए कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक कौन सा है? ऑप्शन है अलाई दरवाज़ा, चार मीनार, फतेहपुर सीकरी, कुतुब मीनार। तो 1591 में चार मीनार का निर्माण प्लेग उन्मूलन की याद में करवाया गया था। वही अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। वही कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखा गया था, ताकि उसको पूरा कंप्लीट करवाया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अधिकांशतः किडनी का स्टोन बनता है? ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्जेलेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड। तो अधिकांशतः किडनी का स्टोन कैल्शियम ऑक्जेलेट के द्वारा बनता है। वही कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है। वही सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा कहा जाता है, और सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जिह्वा में औसतन कितने स्वाद कलिकाएँ होते हैं? ऑप्शन है 2000 से 8000, 50,000 से 1 लाख, 1 मिलियन से 10 मिलियन, 10 मिलियन से अधिक। तो मानव जिह्वा में औसतन 2000 से 8000 स्वाद कलिकाएँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने की कीमत किस शहर में निर्धारित की जाती है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, लंदन, रोम। तो गोल्ड की कीमत लंदन शहर में निर्धारित की जाती है। वही लंदन शहर टेम्स नदी किनारे स्थित है। न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी किनारे स्थित है। वही पेरिस शहर सीन नदी के किनारे स्थित है, और रोम शहर टाइबर नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है यह भारतीय संविधान के संरक्षण के रूप में कार्य करता है, ये सही है। ऑप्शन बी है यह नीति निर्देशक सिद्धांत के संरक्षण के रूप में कार्य करता है, ये गलत है, क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। ऑप्शन सी है यह राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवादों की जांच करने की अंतिम शक्ति है, ये भी सही है आर्टिकल 71 के तहत। ऑप्शन डी है इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे, ये भी सही है, और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ है, इसलिए क्वेश्चन 24 का आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मासाई मारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ऑप्शन है केन्या, माली, गैबोन, जाम्बिया। तो मासाई मारा राष्ट्रीय उद्यान केन्या में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1998 में भारत द्वारा पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षणों का कोड नाम क्या था? ऑप्शन है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। तो 1998 में भारत द्वारा पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षण का कोड नाम ऑपरेशन विजय था। वही 1974 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किए गए का कोड नाम ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा था, जो 1974 में परमाणु परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? ऑप्शन है 2009, 2008, 1963, 1973। तो 5 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। वही 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। वही 26 जनवरी 1963 को मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। वही अप्रैल 1973 को बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्माइलिंग बुद्धा निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है 2013 में उत्तराखंड में बादल फटने के बाद बचाव और राहत अभियान, 2015 में नेपाल में भूकंप के बाद राहत और बचाव अभियान, भारत द्वारा 1998 में पोखरण 2 परमाणु परीक्षण, भारत द्वारा 1974 में पोखरण 1 परमाणु परीक्षण। तो स्माइलिंग बुद्धा भारत द्वारा 1974 में पोखरण 1 परमाणु परीक्षण का कोड नाम था। वही ऑपरेशन विजय भारत द्वारा 1998 में पोखरण 2 परमाणु परीक्षण से संबंधित ऑपरेशन विजय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल की पहली बैठक किस देश में आयोजित की गई थी? ऑप्शन है अमेरिका, जर्मनी, जापान, स्विट्जरलैंड। तो 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल की संधि जापान के शहर क्योटो शहर में हुआ था। जापान के शहर क्योटो शहर में हुआ था। वही क्योटो प्रोटोकॉल की संधि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ऑप्शन है सुकुमार सेन, कल्याण सुंदरम, वीएस रामा देवी, राजीव कुमार। तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। वही भारत के दूसरे मुख्य चुनाव आयुक्त कल्याण सुंदरम थे। वही भारत के प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस रामा देवी थी। वही भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? ऑप्शन है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 353 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 482 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 403 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वही भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है, जहाँ का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वही दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, जिसका जनसंख्या घनत्व 1082 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वही तीसरे नंबर में केरल है, जिसका जनसंख्या घनत्व 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जिसका जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वही भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसे बादशाह खान कहा जाता है? ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, खान अब्दुल गफ्फार खां, चौधरी रहमत अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। खान अब्दुल गफ्फार खां को बादशाह खां के नाम से जाना जाता है। वही मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। वही चौधरी रहमत अली ने 1933 में पाकिस्तान शब्द को दिए थे। वही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद प्रथम शिक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में केसर का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर, असम। तो जम्मू एंड कश्मीर में केसर का उत्पादन किया जाता है। वही विश्व में सर्वाधिक केसर का उत्पादन ईरान देश में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? ऑप्शन है 22 जुलाई 1947, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 29 अगस्त 1947। तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। वही संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। वही संविधान सभा का दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसके अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। वही 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे और जिसमें 7 सदस्य को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है सेंट लॉरेंस, कांगो, जाम्बेजी, नाइजर।
तब जैमेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। वही सेंट लॉरेंस नदी पर नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। वही कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? ऑप्शन है प्रोटॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, न्यूट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन के द्वारा किया गया था, इसमें निगेटिव चार्ज पाया जाता है। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था, जिसमें पॉजिटिव आवेश पाया जाता है। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा किया गया था, जिसमें कोई भी चार्ज नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है विक्रम साराभाई, एम जी के मेनन, सतीश धवन, एस सोमनाथ। तो इसरो के पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। वही दूसरे अध्यक्ष एम.जी. के मेनन थे। तीसरे अध्यक्ष सतीश धवन थे और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ है। वही इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमिया की स्थिति निम्न के कारण होती है। ऑप्शन है प्लेटलेट्स की कमी, आरबीसी की कमी, डब्ल्यूबीसी की कमी, ऑक्सीडेंट की कमी। तो आरबीसी की कमी के कारण एनीमिया नामक रोग होता है। वही प्लेटलेट्स की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्निवल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम। तो नागालैंड में हॉर्निवल महोत्सव मनाया जाता है। और हॉर्निवल महोत्सव को त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवा गोवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, गोवा। तो गोवा में मारवा गोवा बंदरगाह स्थित है। वही आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है, जो कि सबसे गहरा बंदरगाह है। वही गुजरात में कांडला बंदरगाह स्थित है, जो एक ज्वारीय बंदरगाह है। वही तमिलनाडु में तूतीकोरिन, चेन्नई एवं एन्नोर बंदरगाह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कक्ष के रन में विलुप्त हो जाती है? ऑप्शन में माही, लूनी नदी, नर्मदा, गोदावरी। तो लूनी नदी कक्ष के रन में विलुप्त हो जाती है। वही माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। वही नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है। वही पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है, जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। वही गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। वही गोदावरी नदी को बृहद गंगा एवं दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। वही गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में नासिक के निकट त्र्यंकेश्वर पहाड़ी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है, हवा में नमी कम होती है, उच्च तापमान रहता है, आकाश साफ नहीं होता है। तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनते हैं क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ऑप्शन है अति चराई द्वारा, वनस्पति के उन्मूलन द्वारा, वनारोपण द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मृदा अपरदन को वनारोपण द्वारा रोका जा सकता है। ऑप्शन है निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद नहीं है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। तो पश्चिम बंगाल में विधान परिषद नहीं है। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था है। वह है महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसलिए इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। वही राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का नेता कौन होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, स्पीकर, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। तो जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? ऑप्शन है नीति आयोग, वित्त आयोग, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था।
नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। भाई वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का 9वां मंडल किसको समर्पित है? ऑप्शन है इंद्र, सूर्य देवता, अग्नि, सोम। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। वही ऋग्वेद का 3रा मंडल सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। वही ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 सूक्तों की रचना किया गया है और ऋग्वेद में अग्नि के लिए 200 सूक्तों की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन है बाबर, बहादुर शाह जफर, मोहम्मद शाह, शाहजहां। तो मोहम्मद शाह मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था, जिसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। वही मयूर सिंहासन को 1639 में नादिर शाह के द्वारा लूट लिया गया था। वही मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। वही मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? ऑप्शन है महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, चित्तरंजन दास, गोपाल हरि देशमुख। तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। वही महादेव गोविंद रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। वही महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। वही गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है। वही सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे और चित्तरंजन दास को देश बंधु के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? ऑप्शन है आनंद पांडे, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी बिरजानंद, इनमें से कोई नहीं। तो बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे थे। वही विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। वही दयानंद सरस्वती के गुरु स्वामी बिरजानंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है ईंधन बनाने में, बिजली बनाने में, ताप पैदा करने में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका प्रयोग बिजली बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? ऑप्शन है चेरापूंजी, गंगटोक, शिलोंग, मासीनाम। तो मेघालय के मासीनाम में सर्वाधिक वर्षा होती है। वही यहाँ पर सालाना औसतन वर्षा 11,872 मिलीलीटर से ज़्यादा बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल में होता है। ऑप्शन है उदासीन, वर्षा जल, ट्रिटियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो भारी जल में ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। वही भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1 रुपये के कागजी नोट कौन जारी करता है? ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, वित्त आयोग, RBI, SBI। तो भारत में 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। 1 रुपये के अलावा जितने भी नोट होते हैं उसे RBI के द्वारा जारी किया जाता है। वही RBI के गठन 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। वर्तमान में यानी प्रारंभ में RBI का मुख्यालय कोलकाता में था। 1937 में RBI का मुख्यालय मुंबई में हस्तांतरित कर दिया गया। वही RBI के राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। वही RBI का मुख्यालय वर्तमान में मुंबई में स्थित है और SBI के राष्ट्रीयकरण 1955 में किया गया था, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 4 सितंबर, 25 जनवरी, 14 सितंबर, 28 फरवरी। तो 4 सितंबर को राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और 28 फरवरी को राष्ट्रीय साइंस डे यानी विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।